तो जिसका इतने समय से इंतजार था वो घड़ी आ ही गई है। राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक 2026 भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जी हाँ, वो जारी हो चुका है। चलिए इस नोटिफिकेशन की हर एक डिटेल को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, कुल 1100 पदों पर ये भर्ती निकली है। जी हाँ, पूरे 1100 पद, मतलब लंबे समय से जो इंतजार चल रहा था ना, वो अब जाकर खत्म हुआ है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा मौका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में जानने लायक जरूरी बातें क्या क्या हैं। और हाँ, ये कोई अफवाह नहीं है, एकदम ऑफिशियल है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 6 जनवरी को अपनी वेबसाइट पर ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी किया है। अब आता है सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल जो हर किसी के मन में होता है, भाई क्या मैं इसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ? तो चलिए एलिजिबिलिटी की शर्तों को देख लेते हैं। तो देखो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर किसी ने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के साथ 12वीं पास की है या फिर एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में बीएससी की डिग्री ली है तो वो इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई के अलावा एक और बात जरूरी है, देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का ज्ञान होना चाहिए और साथ ही राजस्थानी कल्चर की भी समझ होनी चाहिए, जो कि इस राज्य स्तरीय पद के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं एज लिमिट पर, और यहाँ ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। देखो, नॉर्मल एज लिमिट तो 18 से 40 साल है, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि क्योंकि भर्ती आने में थोड़ी देर हो गई तो सभी कैंडिडेट्स को अपर एज लिमिट में 2 साल की एक्स्ट्रा छूट दी गई है। ये सबके लिए है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा जो राजस्थान के मूल निवासी हैं और रिजर्व्ड कैटेगरीज में आते हैं, उन पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए 5 से 10 साल तक की अतिरिक्त छूट का भी प्रावधान है। चलिए अब आवेदन प्रोसेस के प्रैक्टिकल साइड पर चलते हैं, मतलब कौन कौन सी तारीखें जरूरी हैं और एप्लीकेशन के लिए फीस कितनी देनी होगी। ये तारीखें तो बिल्कुल नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन 13 जनवरी से शुरू होंगे और 11 फरवरी को खत्म हो जाएंगे, और एग्जाम की तारीख है 18 अप्रैल, यानी तैयारी के लिए मोटा मोटा 100 दिन का समय मिल रहा है। आवेदन का प्रोसेस काफी सीधा साधा है। सबसे पहले एसएसओ पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR करना होगा, फिर फीस जमा करनी है और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। OTR फीस की बात करें तो जनरल और OBC क्रीमी लेयर के लिए ये 600 रुपए है, जबकि बाकी रिजर्व्ड कैटेगरीज और दिव्यांग जनों के लिए ये 400 रुपए है। और हाँ, ये सिर्फ एक बार देनी है। इसके बाद राज्य की दूसरी भर्तियों के लिए कोई फीस नहीं लगेगी। फॉर्म भरने के बाद जो सबसे बड़ा काम है वो है तैयारी। तो चलिए एग्जाम के पैटर्न को समझते हैं ताकि तैयारी को सही दिशा मिल सके। अगर हम सब्जेक्ट्स के वेटेज को देखें तो एक बात साफ हो जाती है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान सबसे ज्यादा 25% वेटेज रखता है, मतलब तैयारी का एक बड़ा हिस्सा इस पर फोकस होना चाहिए। वहीं एग्रीकल्चर के तीनों मेन सब्जेक्ट्स का महत्व लगभग बराबर है। अब इसे थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। टोटल 100 सवाल होंगे जो 300 नंबर के होंगे। इसमें राजस्थान जीके के 25 सवाल सबसे ज्यादा 75 नंबर के हैं और जनरल हिंदी के 15 सवाल 45 नंबर के हैं। तो इन 100 सवालों को हल करने के लिए मिलेंगे पूरे 2 घंटे, और ये एग्जाम ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन OMR शीट पर होगा। अब एक बहुत ही जरूरी सवाल कि अगर कोई जवाब गलत हो गया तो ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है, मतलब हर सही जवाब के लिए मिलेंगे पूरे 3 नंबर, लेकिन अगर जवाब गलत हुआ तो सीधा 1 नंबर कट जाएगा। तो तुक्केबाजी से बचना होगा, बहुत सोच समझ कर जवाब देना है। भाई, इतनी सारी मेहनत और तैयारी के बाद इनाम क्या मिलेगा? चलिए अब इस पद की सैलरी और पे स्केल के बारे में भी बात कर लेते हैं। ऑफिशियली ये पद पे मैट्रिक्स लेवल 5 का है, जिसका ग्रेड पे 2400 है। ये 7वें वेतन आयोग के हिसाब से है। अगर इसे मंथली सैलरी में देखें तो ये लगभग 35,000 से 40,000 रुपए के बीच बनती है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया सैलरी है और इस मौके को और भी खास बना देती है। तो सारी जानकारी अब सामने है। 1100 पद हैं, एक अच्छी खासी सैलरी है और तैयारी के लिए लगभग 100 दिन का वक्त। अब सवाल बस ये है कि इस मौके को बुनाने के लिए कौन तैयार है। ये यकीनन किसी के करियर का अगला बड़ा कदम हो सकता है।